और अब बात करेंगे जनता के मुद्दे की। आज जनता का मुद्दा है किसानों के लिए नहरी पानी की सप्लाई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक किसानों के लिए सिंचाई पानी की सप्लाई किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बांसवाड़ा में कई ऐसे गांव जहां पर किसानों को वक्त पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो बीकानेर से लेकर गंगानगर तक पूरे नहरी बेल्ट में साल के 365 दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धरना चलता ही रहता है। ऐसे में जनता के मुद्दे में किसान बोलेंगे, किसान नेता बोलेंगे, सवाल होंगे और सवालों के जवाब के लिए जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों से बात करेंगे। तो आज की जनता ब्रेकिंग यही है कि आखिर किसानों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के कब सही से सिंचाई पानी की सप्लाई शुरू हो पाएगी और विभाग के जिम्मेदार ऑफिसर्स की जवाबदेही को लेकर सख्ती कब होगी। अगर बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा में निंगाना नहर के गेट का बंद होने की वजह से चंदू जी का गड़ा और नागदला गांव में नहर का पानी 15 दिन से नहीं है। ऐसा ही कई गांवों में है। किसानों ने माइनर नहर में पानी नहीं आने की शिकायत भी विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। अजय ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो तमाम किसान परेशान हैं, एक जगह से परेशानी का आलम नहीं है, कई जगहों से है कि सिंचाई का पानी किसानों तक पहुंच नहीं पा रहा और ऐसे में कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा किसानों को, इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि विभागीय मनमानी जो सामने आई कि कई बार अधिकारियों तक अपनी परेशानी पहुंचाई गई लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। विभाग के अधिकारी जिनके कानों पर जूं तक नहीं सरक रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा जिला जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर 70% जो जमीन है वहाँ पे खेती होती है। माही विभाग की ओर से यहाँ पे नहरों का निर्माण हुआ था, कई साल हो गए, उसके बाद इनकी मरम्मत नहीं हो पाई, जिस कारण से बांसवाड़ा जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज तक तेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है। नहरें जर्जर है, कई नहरों से रिसाव हो रहा है, कई नहरों में साफ सफाई नियमित रूप से नहीं होती, जिस कारण से पानी नहीं पहुंचता है। अभी हम जैसे बात करें चंदू जी का गड़ा माइनर नहर की, वहाँ भी पिछले 15 दिनों से नहर में पानी नहीं था, जिस कारण से किसान परेशान हो रहे थे। कल जी राजस्थान न्यूज में इस खबर को प्रमुखता से कल से ही दिखा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और माही विभाग हरकत में आया और रातों रात उस नहर को शुरू किया और इस नहर से पानी की सप्लाई शुरू की है। जी, ऋषभ शाह हमारे साथ पूर्व प्रधान जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी, आवाज मिल पा रही है अब तक? हाँ मैडम जी, क्या लगता है सर, किसान परेशान है, खेती करने में दिक्कत परेशानी आ रही है, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, सरकारी अधिकारियों तक तमाम जानकारी जो परेशानी बताई जाती है, आपको क्या लगता है कि माही विभाग क्या भगवान भरोसे चल रहा है? जी मैडम जी, नहरें की हालत इतनी खराब हो चुकी है मैडम जी कि किसान इतना परेशान हो रहा है कि कई बार वो स्वयं के पैसे लगा के या स्वयं मजदूरी करके जैसे तैसे पानी ला रहा है जी। और इस बीच में जैसे गेहूं इन्होंने बो दिया, उसके बाद मेन कैनालों के खेत तक पानी पहुंचाने के नाम पर बंद हो रहे हैं जी। और जिन लोगों ने पहले गेहूं बो दिया उन्होंने महंगी, इस बार खाद नहीं मिला मैडम, और खाद बड़ी मुश्किल से तो खाद की व्यवस्था की, खाद डाला तो फिर नहरों से पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसमें बड़ी अव्यवस्था हो रही है मैडम और बहुत ज्यादा मात्रा में काश्तकार, इस क्षेत्र का काश्तकार परेशान हो रहा है। जी। हाँ। तो और नहरों की हालत जिम्मेदार मैडम, माही की जो नहरें हैं वो इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है मैडम कि उस अगर नहरों का अगर वास्तव में जहाँ से पानी मिल भी जाता है तो रिसाव होके या तो खेत मग्न हो जाता है या खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। जी। हाँ। तो विभागीय अधिकारियों तक कब कब आवाज पहुंचाएगी? किसानों ने कब कब अपनी परेशानी बताई और कैसे बताई? कई बार मैडम, हर बार की समस्या, हर बार मैडम खास कर जाते हैं विभाग में,
क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो भी बार बार विभागीय अधिकारी को अवगत कराते रहते हैं। और माही की नहरों की मुख्य रूप से व्यवस्था मैडम ये है कि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो, पूर्णतः जर्जर हो चुकी हैं जी। और तो जब जब तक वो नहरों ये का निर्माण परेशानी नहीं होगा, बताई जाती है विभागीय अधिकारियों को, तो अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब मिलता है उस वक्त? जवाब अधिकारी को मैडम यही मिलता है कि बस हम कर रहे हैं, सर शुरू कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको पानी मिल जाएगा। कई बार विभागीय अधिकारी संजीदा, हाँ मैडम, सिर्फ ये मौखिक तौर पर बताया जाता है लेकिन शुरू नहीं किया जाता। क्या बताया जाता मैडम, कई बार शुरू भी होता है। जैसे आपकी बार आपने इस मुद्दे को उठाया तो नहर शुरू हो गई, तो क्षेत्र का खासकर वास्तव खुश भी, प्रसन्न भी आज, और आज नहर चल भी रही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जैसे कि बताया पूर्व प्रधान ने भी कि कई बार जो है शिकायत पहुंचाई गई है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अगर बात की जाए एरिया की, तो किसानों तक जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो किसान परेशान है, तो कितना एरिया जो है वो प्रभावित होता है ऐसे में? मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा जिले में मतलब नहरी तंत्र जो है वो 75% एरिया में फैला हुआ है जी। मुख्य जो नहर है वहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही, जब मुख्य नहर से जो माइनर नहर जाती है वो पूरी तरह से जर्जर है, जिस कारण से टेल तक पानी नहीं पहुँच सकता। ये हर ब्लॉक की, हर विधानसभा के गाँव की समस्या है, समय पे पानी नहीं पहुँचता है। और ये जो मुद्दा है हर साल बांसवाड़ा जिले में सामने आता है। समय पे माही विभाग ना तो नहरों की साफ सफाई करता है, ना ही नहरों की मरम्मत करता है, जिस कारण से जो यहाँ का किसान है वो परेशान हो जाता है और उसको समय पे पानी की सप्लाई भी नहीं मिल पाती, जिससे उनकी फसलें खराब होने का भी डर बना रहता है। जी। तो जय नारायण व्यास भी हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं। जय नारायण जी, आवाज मिल पा रही है अब तक? हाँ, हुक्म सुन रही है जी। जय नारायण जी, कौन कौन सी दिक्कतें पेश आ रही हैं और कितने वक्त से पेश आ रही हैं? विभागीय अधिकारियों का क्या रुख होता है जब वहां तक शिकायत पहुंचाई जाती है? राजस्थान में तो साहब ये हालत है कि जो किसान ज्ञापन भेजते हैं, करते हैं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं आता है। चाहे यहाँ दे लें, चाहे सचिवालय जयपुर में भेज दें, चाहे जनप्रतिनिधियों में देख लें। जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नहरें हैं वो जर्जर हालातों में हैं या फिर गेट नहीं खोले जाते माइनर के, तो आने वाली वक्त में कैसी स्थिति सामने आ सकती है किसानों के लिए? और ज्यादा क्या दिक्कतें हो जाएंगी? साहब, राजस्थान का अधिकतर का इलाका है बरानी, बारिश पर निर्भर है। और ये गंगानगर से लेके जैसलमेर तक बॉर्डर पर हमारे IGNP नहर है जी। उसमें जितना पानी राजस्थान को देना चाहिए कभी नहीं मिलता जी। अब बहुत ही जल्द जो है बजट भी पेश कर दिया जाएगा 23 तारीख को, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि किसानों के लिए बजट में क्या हो? राम नारायण जी, आवाज मिल पा रही है? तो अब अजय, आवाज मिल पा रही है अब तक? राकेश पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं वो। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है अब तक? हाँ मैडम, हाँ जी बोलिए। राकेश जी, जैसी समस्याएं हैं किसानों की और विभागीय लापरवाही है, मनमानियां हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, किसानों की पानी की समस्या जायज है। लगातार गंगानगर जिले के अंदर पानी की समस्या को लेकर, सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन है, परंतु इसके साथ साथ सरकार भी इस मामले पर गंभीर है। अभी सिंचाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से बात करके अभी एक पानी सिंचाई का किसानों के लिए उपलब्ध कराया है जी। परंतु आपकी ये बात जायज है कि अभी भी किसानों को गेहूं की फसल के पकाव के लिए एक पानी की और जरूरत है। हमने हमारे प्रभारी मंत्री महोदय को और तमाम लोगों को भी ये कहा है कि BBMB से बात करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो गेहूं की फसल है इसकी पकाई के लिए एक पानी मार्च के महीने में व्यवस्था हो जाए तो किसान खुशहाल हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि विभागीय तौर पर इतनी लापरवाही क्यों है?
क्यों कान पर जूं नहीं सरक रही, क्यों माही विभाग जो है भगवान भरोसे चल रहा है, जबकि किसान इतने ज्यादा परेशान है, देश का अन्नदाता परेशान है? नहीं, आपकी बात सही है। विभाग की चीफ इंजीनियर की पीछे लापरवाही हुई थी, जिसके कारण किसानों को परेशानी हुई। किसानों ने धरने प्रदर्शन किए तो सरकार ने चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ को हटाया। जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए एक बार फिर से सरकार को इस पूरे मामले पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जिस स्तर पर भी अगर सिंचाई विभाग के अधिकारी लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर निर्णय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारी ये बात थी उस पर गंभीरता से लेते हुए पिछले महीने ही चीफ इंजीनियर जो है IGNP प्रथम चरण के, उनको हटाया है और अभी एक सिंचाई पानी मिला है। और हमारी ये सरकार से मांग है कि ये जो मार्च के महीने में गेहूं की सिंचाई पानी के लिए एक पानी और दिया जाए। जी ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो गुहार है हम सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें, विभागीय अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, विभागीय अधिकारी कौन सी कुंभकर्णी नींद में जाकर सोए हैं कि किसानों की पुकार तक उन तक नहीं पहुंच पा रही? देश का अन्नदाता परेशान है, लेकिन विभागीय अधिकारी कुंभकर्णी नींद में है। जी बिल्कुल, पंजाब से जो पानी आता है राजस्थान में नहरों के माध्यम से, उसी पानी से सिंचाई होती है, पेयजल भी उसी नहरों के माध्यम से लिया जाता है। हर साल 1.5 से 2 महीनों की बरसात भी ली जाती है, जिसके बाद भी कोई भी किसानों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यही बातें बोलते हैं कि हमने बात पहुंचा दी है, और इस वर्ष ये इसकी जो पंजाब की फिरोजपुर फीडर आ रही है या जो अन्य नहरों के माध्यम से पानी आ रहा है उसकी कर दी जाएगी, लेकिन नतीजा 0 का 0 रहता है। और इसी सभी बातों का जो नतीजा है वो किसान पूरे वर्ष भर, लगभग पूरे वर्ष भर ही जो धरने प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी उनको है जो पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, धरने प्रदर्शन करेंगे किसान तो खेतों में काम कैसे होगा? पानी की सप्लाई नहीं होगी तो खेतों में काम कैसे होगा? रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बीकानेर की अगर बात की जाए तो बीकानेर के कौन कौन से एरिया हैं और कहां पर किसान परेशान है? अगर विभागीय अधिकारियों की बात की जाए तो आखिरकार क्यों राम भरोसे पूरा विभाग चल रहा है? किसी अधिकारी के साथ आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल गगन, देखिए पश्चिमी रेगिस्तान जो है, जिसके लगभग 9 जिले जो है वो नहरी क्षेत्र पर, नहरी पानी के क्षेत्र पर आधारित है, और उसके चलते खासी दिक्कतों का सामना जो है किसान के साथ साथ स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लंबे अरसे से आप देखिए जिस तरह की समस्याएं आ रही है, किसान लगातार धरने पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बीकानेर सबसे बड़ा संभाग मुख्यालय है, जिसके चलते सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। ऐसे में अगर बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के जितने नहरी क्षेत्र हैं, वहां पर दिक्कत लगातार बनी हुई है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो डार्क जोन में घोषित हो गए हैं, जहाँ पानी निचले स्तर से भी नीचे जा चुका है। दिक्कतें सामने, किसान काफी परेशान यहाँ पर होते हुए नजर आए। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से किसानों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया, अपने सिंचाई के पानी की बारी को लेकर के। देखिए मांग कर रहे थे लगातार, फसलों को भी काफी दिक्कतें जो है, नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है किसानों की। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि गर्मी का सीजन कुछ ही वक्त में आने वाला है, ऐसे में चिंताएं जस की तस बनी हुई है, और ये कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें आम जनता के साथ साथ किसानों के सामने भी गगन बनी वाला है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि जो अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, अधिकारी खुद इंतजार कर रहे हैं कि पीछे से पंजाब से जो नहर से जो पानी आता है वो पानी रेगुलर तौर पर जो है किसानों को दिया जाए। लेकिन चूंकि जिस तरह की हालात है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, नहर का काम चल रहा है, और ऐसे में दिक्कतें जस की तस है। जी गगन, ठीक है, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान परेशान है, लेकिन विभाग